गिट और गिटहब, क्या ये दोनों सेम है या अलग-अलग? क्या आप भी इन दो वर्ड्स में कंफ्यूज रहते हैं? तो आज हम समझते हैं इस वीडियो में गिट और गिटहब के बेसिक नॉलेज। गिट का फुल फॉर्म ग्लोबल इंफॉर्मेशन ट्रैकर के नाम से जाना जाता है और इसे वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? बेसिकली जब एक डेवलपर किसी सॉफ्टवेयर को बना रहा होता है, उसका कोड कर रहा होता है, तो उसके चेंजेस को ट्रैक करने के लिए और उसने क्या अपडेट किया है, कब किया है, या अदर डेवलपर के द्वारा चेंजेस कब किए गए हैं, इन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं। तो गिट भी हमारा एक तरीके का वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो 2005 में लिनस टॉरवाल्ड्स ने क्रिएट किया था। मैनेज प्रोजेक्ट विद रिपोजिटरी। अब आपके दिमाग में आएगा ये रिपोजिटरी क्या होती है? रिपोजिटरी इज नथिंग। जब किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम एक फोल्डर बनाते हैं तो वहां पे हम उस फोल्डर को एज ए रिपोजिटरी कहते हैं। क्लोन, प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन ए लोकल कॉपी। क्लोन का मतलब बेसिकली यही होता है कि जब आप उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किसी प्रोजेक्ट को अपने लोकल सिस्टम में कॉपी करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। Branch and merge to allow for work on the different parts and the version of a project. ब्रांच बेसिकली क्या होता है कि जब डेवलपर किसी अपने लोकल सिस्टम पे एक किसी स्पेसिफिक ब्रांच पे काम करता है। ब्रांच मतलब जैसे हम किसी रिपोजिटरी से प्रोजेक्ट को कॉपी किया तो वो हमेशा एक मेन या मास्टर ब्रांच होती है जहाँ से वो कॉपी होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने लोकल सिस्टम पर काम करने के लिए हम एक अलग ब्रांच बनाते हैं और उस पर हम काम करते हैं। मर्ज प्रोसेस सिंपल यही है कि जब हम अपने लोकल सिस्टम पे काम करके और ब्रांच को हम मास्टर या मेन ब्रांच में मर्ज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम मर्ज कहते हैं। हालांकि आप मर्ज करने के बाद ब्रांच को डिलीट भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पुल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट टू द लोकल कॉपी। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए किसी अदर डेवलपर ने कुछ प्रोजेक्ट में लोकल सिस्टम पे चेंज करने के बाद वो मास्टर ब्रांच पे उसे अपडेट कर दिया है। अब आपको वो अपडेट अपने प्रोजेक्ट में लोकल सिस्टम पे लेना है तो उस प्रोसेस को हम पुल कहते हैं। पुश, पुश मतलब सेम है जो अभी मैंने अदर डेवलपर के लिए बताया कि जब वो कोई चेंज करके उसे ऑनलाइन प्रोजेक्ट पर उस अपडेट को डालता है तो उस प्रोसेस को हम पुश कहते हैं। Why we use Git? अभी आपने देखा कि हम गिट से क्या क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें गिट क्यों यूज करना चाहिए या क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैक ओवरफ्लो 80% 87% ऑफ द डेवलपर यूज गिट। मतलब दुनिया के 87% डेवलपर जो होते हैं वो गिट का यूज करते हैं। सबसे जो मोस्ट और पावरफुल फीचर है गिट का कि मल्टीपल डेवलपर जब एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उस प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे किया जाए। तो वहाँ पे बहुत ही यूज होता है गिट का, अलग अलग ब्रांच पे काम करना और उस ब्रांच को अपडेट करना, फिर उसे पुश करना, पुल करना, ये सभी चीजें हम गिट की हेल्प से कर सकते हैं। हालांकि अभी हम जो बातें कर रहे हैं गिट, पुश, पुल, मर्ज, ये आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन हम आगे की वीडियो में इसको प्रैक्टिकली सारी चीजें हम देखेंगे। आप बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो के साथ। डेवलपर कैन सी ऑल द चेंजेस फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड। जब हम किसी एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कौन क्या काम कर रहा है, कब किया, कैसे किया, तो इन सब चीजों को हम ट्रैक कर पाते हैं गिट की हेल्प से। डेवलपर कैन अनडू द चेंजेस यूजिंग द गिट। तो डेवलपर हैं, डेवलपर दैट मीन्स कि ह्यूमन, और उनसे गलतियां हो सकती हैं। मान लीजिए हमने कुछ चेंजेस किए, अब वो चेंजेस हमें नहीं चाहिए तो उसे हम अंडू भी कर सकते हैं, मतलब रिवर्ट भी कर सकते हैं। ये वीडियो था आपके बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द गिट के लिए। व्हाट इज गिटहब? अब देखिए गिट तो हमने देख लिया कि गिट हमारा एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। सिंपली इसका यूज करके हम प्रोजेक्ट
के अपडेट और न्यू फीचर के ट्रैक कर सकते हैं कि कब डेवलप हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। व्हाट इज अ गिटअप? गिटअप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट के कोड को होस्ट कर सकते हैं, दैट मीन रख सकते हैं। गिटअप और गिट बिल्कुल ही अलग है, कंफ्यूज मत होइए। गिट आपका एक वर्जन कंट्रोल, एक टूल कह सकते हैं। गिटअप जबकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को रख सकते हैं, हम किसी सॉफ्टवेयर में कर रहे कोड को वहाँ पे हम रख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और गिट के सिमिलर बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन, जैसे गिटलैब है, बिटबकेट है एंड एज्योर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें बहुत इस चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर आपका कोई सजेशन है, सुझाव है, तो आप कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।